हेलो बच्चों, आइए हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा कि ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। इस प्रक्रिया की व्याख्या इसके द्वारा की जा सकती है। इसके लिए हमें चार विकल्प दिए गए हैं। पहला है पुनरावृत्ति के सिद्धांत, दूसरा है वंशागति के सिद्धांत, तीसरा है उत्परिवर्तन के सिद्धांत और चौथा है प्राकृतिक चुनाव के सिद्धांत। इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे हमारी मुख्य अवधारणा, जिसमें हम देखेंगे हमें दिया गया है ऑन्टोजेनी रिपीट फाइलोजेनी। जिसके बारे में बताया था किसने? हेकल ने। ये कथन दिया था हेकल ने। इसके अनुसार क्या बोला था हेकल ने कहा था कि जो जीव का विकास है, यानी कि ऑन्टोजेनी, वो क्या होता है? विकासवादी इतिहास और उसके पूर्वज के सभी मध्यवर्ती रूपों, यानी कि फाइलोजेनी को व्यक्त करता है। इसके अनुसार कि जीव का जो विकास है, यानी कि जो ऑन्टोजेनी है, वह विकासवादी इतिहास और उसके पूर्वज के सभी मध्यवर्ती रूप यानी फाइलोजेनी को व्यक्त करता है। इसके मतलब ये है कि जो एक जीव है जिसका विकास हो रहा है, वह अपने विकास के दौरान उसके पूर्वज के जितने भी विकास हुए हैं उसको दिखाता है। यदि किसी जीव का विकास हो रहा है तो उसके पूर्वज के जितने भी रूप हुए हैं विकास के दौरान, वह उन सभी रूपों को दर्शाएगा और यह उसकी क्या करेगा? पुनरावृत्ति करेगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें जो जीव है, यानी कि जो ऑन्टोजेनी है, वह फाइलोजेनी यानी कि उसके जो पूर्वजों के रूप को दिखा रहा है, यानी उसकी क्या कर रहा है? पुनरावृत्ति कर रहा है। तो इसको हम किसके द्वारा दिखा सकते हैं? हम इसको दिखा सकते हैं पुनरावृत्ति के सिद्धांत द्वारा। तो अब हम प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न में हमारा पहला विकल्प है पुनरावृत्ति के सिद्धांत, तो ये सही है। दूसरा है वंशागति के सिद्धांत, तो ये गलत है। तीसरा है उत्परिवर्तन के सिद्धांत, ये भी गलत है। और चौथा है प्राकृतिक चुनाव के सिद्धांत, ये भी गलत है। तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा विकल्प ए, यानी पुनरावृत्ति के सिद्धांत। आशा है आप उत्तर समझ गए होंगे। धन्यवाद।